नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरजीएस एकेडमी पर। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत आभार। हम लोग आरजीएस एकेडमी का 400 प्लस लोगों का सदस्यों का परिवार बन चुका है और मुझे आशा है कि अभी 2 महीने में 10 दिन बचे हुए हैं, तो इन 10 दिनों के अंदर हम लोगों का परिवार 500 का हो जाएगा। मैंने आज एक चैप्टर उठाया हुआ है इन्वायरमेंट और कृषि, जो कि पर्यावरण और कृषि दोनों के लिए आईएमपी होता है। तो उस चैप्टर को आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। पीसीएस से लेकर के टेट, सुपर टेट, सी टेट वाले एकदम तैयार है इस चैप्टर के लिए। मैंने दो चीजों को उठाया है। एक में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे आज की क्लास में, एक मधुमक्खी और एक लाख यानी लक्ष्य कीट। मधुमक्खियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पीसीएस से लेकर के हर एग्जाम में आता है, खासकर आपके टेट और सुपर टेट और सी टेट के लिए बहुत ही आईएमपी है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे मधुमक्खी की तरफ। मधुमक्खियां, ठीक है। तो एक एक चीजें यहाँ से क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्लियर करते हैं कि मधुमक्खियां है क्या। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है, पहला पॉइंट आपका बन जाता है, मधुमक्खियां सामाजिक एवं बहुरूपी कीट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। मधुमक्खियां क्या है? सामाजिक और बहुरूपी कीट है, ठीक है ना। यहीं से क्वेश्चन पहला बन जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्या है, यहां से आईएमपी चीज हो सकता है। दूसरा वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम एपिस, वैज्ञानिक नाम एपिस। मधुमक्खियां उड़ती हैं, उनकी गति क्या होती है? कितने किलोमीटर पर आवर? तो इनकी गति जो होती है, थर्ड पॉइंट पे देखें, गति लगभग 32 किलोमीटर प्रति घंटा यही होती है। 32 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ठीक है ना। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? चौथा, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं हम लोग? एपीकल्चर, ठीक है ना। मधुमक्खियों से हमको क्या प्राप्त होता है? शहद। मधुमक्खियां हमको देती क्या है? शहद। अब देखिए, इस शहद में तीन चीजों का संगठन होता है शहद में, ठीक है ना। मधु में, जिसको आप कहते हैं मधु में। अब इसमें शर्करा कितना होता है? सबसे पहले चीज, मधु में शर्करा की मात्रा कितनी होती है? लगभग होती है 78%, ठीक है ना। अब यहां से ये बड़े एग्जाम के लिए आईएमपी है। मधु में या शहद में शर्करा कितने परसेंटेज होती है? 78% होता है, ठीक है ना। जल देखें, जल हमारा होता है 17%। जल कितना होता है? 17%। इसके बाद एंजाइम व खनिज, कितना होता है? 0.05%, सॉरी 0.5%, ठीक है ना। तो शर्करा के मेन घटक कौन कौन से होते हैं? तो शहद के मेन घटक कौन कौन से होते हैं? शर्करा। शहद में सबसे ज्यादा क्या होता है? शर्करा होता है 78%। जल कितना होता है? 17%। एंजाइम और खनिज कितना होता है? 0.5%। ये बहुत ही आईएमपी है, इसको आपको याद करके रखना है, किससे देने जा रहे हैं तब, ठीक है। और जो इनकी शर्करा होती है, ये जो शहद होता है, ठीक है ना, ये मेनली क्या होता है? ग्लूकोज, ठीक है। क्या होता है? मेनली ग्लूकोज होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 7वां पॉइंट,
सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक फ्रांसिस हुबर ने मक्खियों को पालने का प्रयास किया था। चलिए, बहुत ही आईएमपी चीजें हैं, इनको हम देख लेते हैं एक नजर से देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा कि सामाजिक कीट कौन सा, मधुमक्खी क्या है। सबसे पहली बात तो मधुमक्खी क्या होती है, कीट होती है। क्वेश्चन करेगा मधुमक्खी क्या है, तो आपका ऑप्शन देगा कीट। कैसी कीट है, सामाजिक और बहुरूपी कीट है। दूसरी चीज, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एपिस है। इसका वैज्ञानिक नाम एपिस है। यह उड़ती किस गति से है, कितने किलोमीटर, 32 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 32 किलोमीटर तक उड़ान भर सकती है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है ना, एपीकल्चर। भैया एपी क्वेश्चन है, याद करके रखना है। मधुमक्खियों से हमको शहद प्राप्त होता है। शहद में सबसे ज्यादा शर्करा पाई जाती है। शर्करा 78% होती है। ठीक है ना, जल 17% होता है, बाकी एंजाइम और खनिज होते हैं 0.5%। ठीक है ना, शहद मेनली शहद क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है। सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक, जिनका नाम था फ्रांसिस हुबर। उनका नाम क्या था, फ्रांसिस हुबर। इन्होंने ही सर्वप्रथम मधुमक्खियों को पालने की शुरुआत करी थी और इसके बाद से मधुमक्खी पालना धीरे धीरे शुरू हो गया और आज वैज्ञानिक ढंग से मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। आगे में देखते हैं कि मधुमक्खियां जो होती है, मधुमक्खी कितने प्रकार की होती हैं। तो मधुमक्खियों को 3 प्रकार में बांटा गया है। 3 प्रकार, एक रानी, ठीक है, और एक श्रमिक, दूसरी श्रमिक और तीसरी ड्रोन। तो क्वेश्चन करता है कि मधुमक्खियों के कितने प्रकार होते हैं, मधुमक्खियां कितने भागों में बांटे गए हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका ऑप्शन जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। एक रानी मक्खी होती है, एक श्रमिक मक्खी होती है, एक ड्रोन मक्खी होती है। ठीक है, देखिए अब इनमें इनका कार्य क्या है, इसको देख लेते हैं। ठीक, देखिए इसमें रानी मक्खी सबसे भारी होती है, शरीर में सबसे भारी। तो सबसे भारी कौन होती है, रानी मक्खी होती है। और एक छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है, और अगर किसी कारण से दूसरी रानी मक्खी उस छत्ते में आ जाती है तो ये जो श्रमिक मक्खियां जो होती हैं, ये क्या करते हैं कि इनको मार करके भगा देते हैं। मतलब एक ही रानी मक्खी एक छत्ते में रहेगी, दूसरा नहीं रह सकता है। ठीक है ना, तो सबसे आकार में सबसे भारी कौन होती है, रानी मक्खी होती है। ठीक है ना, और श्रमिक मक्खी जो होती है, ये भी इनका कार्य है भोजन जुटाना, भोजन खोजना या जुटाना। ठीक है, श्रमिक मक्खी का कार्य क्या होता है, भोजन को खोजना या भोजन की खोज करना, भोजन को जुटाना या शहद प्राप्त करना। ड्रोन क्या होते हैं, ड्रोन जो होते हैं ये नर होते हैं। ठीक है ना, ड्रोन क्या होते हैं, ये नर होते हैं। और रानी और श्रमिक दोनों, देखिए इसमें एक चीज देखना है आपको, रानी और श्रमिक दोनों मादा होती हैं, दोनों मादा मक्खियां होती हैं। एक चीज इसको कंफर्म करके रखिए आप, रानी और श्रमिक जो मक्खियां होती हैं वो दोनों मादा होती हैं, और ड्रोन जो मक्खियां होती हैं वो नर होते हैं। ठीक है ना, और ये जो ड्रोन मक्खियां होती हैं इनका काम क्या करना होता है, इसमें देखिए एक चीज और है, ये जो ड्रोन मक्खियां हैं, ठीक है ना, ड्रोन मक्खियों की एक और विशेषता है, ड्रोन मक्खियों में डंक नहीं पाया जाता।
डंक नहीं पाया जाता। वीआईएमपी क्वेश्चन है कि 3 प्रकार की मक्खियों में किसमें डंक नहीं पाया जाता है, तो ड्रोन मक्खियों में, यानी ड्रोन मक्खियां जो होती हैं वह डंक विहीन होती है, इनमें डंक नहीं होता है। ठीक है, अच्छा देखिए अब थोड़ा सा रानी मक्खी को देखें। रानी मक्खी में डंक होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि रानी मक्खियों का जो डंक होता है उसका मेन काम क्या होता है। बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है। रानी मक्खी के डंक का कार्य अंडारोपण है। अंडारोपण वीआईपी क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि रानी मक्खियों का जो डंक होता है उसका कार्य क्या होता है, अंडारोपण में, सुरक्षा के रूप में या शहद जुटाने के लिए। तो यहां से आपको बोलना नहीं है कि रानी मक्खियों का जो डंक होता है इसका मेन काम क्या होता है, अंडारोपण होता है। ठीक है ना। अच्छा यहाँ से रानी मक्खी से एक और चीज देख लेते हैं। रानी मक्खी के शरीर से, रानी मक्खी के शरीर से निकलने वाले पदार्थ अल्फा कीटो ग्लूटोरिक अम्ल के कारण श्रमिक मक्खियां नपुंसक हो जाती है। वीआईएमपी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मक्खी के शरीर से अल्फा कीटो ग्लूटोरिक अम्ल निकलता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा रानी मक्खी के शरीर से। दूसरा क्वेश्चन कर सकता है कि जो श्रमिक मक्खियां होती है वो नपुंसक हो जाती है, किसके कारण, तो किसके कारण, अल्फा कीटो ग्लूटोरिक अम्ल के कारण जो है श्रमिक मक्खियां नपुंसक हो जाती है। ठीक है ना। वीआईपी क्वेश्चन है, इसको आप याद करके रखेंगे। ठीक है। और ये अपने डंक का इनका कार्य क्या होता है, अंडारोपण के लिए, रानी मक्खी का। ठीक है ना। अच्छा भोजन जुटाने का काम कौन करता है, श्रमिक मक्खियां करती हैं। ठीक है ना। तो श्रमिक मक्खियों के पैरों पर क्या होता है, परागब्रूश और परागदलियां। परागब्रूश और परागदलियां श्रमिक मक्खियों में पाई जाती है। ठीक है ना। अब यहां से क्वेश्चन कर सकता है कि परागब्रूश और परागदलियां किन मक्खियों में पाई जाती हैं, तो आपका ऑप्शन जाएगा जो श्रमिक मक्खियां होती हैं उनमें परागब्रूश और परागदलियां पाई जाती हैं। ये परागब्रूश और परागदलियों का काम क्या है, फूलों के रस को क्या करना, फूलों के रस को, ये जो परागब्रूश और परागदलियां हैं इनका काम क्या है, फूलों के रस को चूसना। यही फूलों का रस चूस करके लाती हैं, छत्ते में एकत्रित करती हैं और क्या होता है, उसी से शहद का निर्माण होता है। ठीक है ना। वीआईएमपी चीजें हैं, इतने फैक्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा मधुमक्खी के बारे में। ठीक है। तो श्रमिक मक्खी, ड्रोन मक्खी और रानी मक्खी तीनों का काम हम लोगों ने देख लिया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इन्हीं मतलब श्रमिक मक्खियों को ही मतलब कुछ अन्य मक्खियों का नाम दे दिया गया है, जैसे कि खुदाई का कार्य करने वाली मक्खियां, जिनको क्या कहा जाता है, डीगर बी। डिग माने खोदना, बी माने मधुमक्खी, डीगर बी
और एक मक्खी होती है रंग बिरंगी मक्खियां, रंग बिरंगी मक्खियां, रंग बिरंगी मक्खियां, जिनको क्या कहा जाता है? आर्किड बी, आर्किड बी, ठीक है ना? आर्किड बी एकांत में रहना पसंद करती है, एकांत में रहना पसंद करती है। ठीक है, अच्छा बहुत ही आईएमपी चीज है, इसको आप देख लीजिए। पीसीएस देने जा रहे हैं, टेट देने जा रहे हैं, पेट देने जा रहे हैं, सुपर टेट देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ये जो श्रमिक मक्खियों में कुछ मक्खियां खुदाई का काम करती हैं, उनको क्या कहा जाता है? डीगर बी कहा जाता है, डीगर बी कहा जाता है। और रंग बिरंगी डीगर भी कहा जाता है, और रंग बिरंगी जो मक्खियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? आर्किड भी कहा जाता है। ये सब एकांत में रहना पसंद करती हैं। तो क्वेश्चन कर सकता है निम्न में से कौन सी मक्खियां होती हैं जो एकांत में रहना पसंद करती हैं? क्यों? क्योंकि मक्खियां जो है झुंड में रहती हैं, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आईएमपी हो जाता है कि भैया एकांत में रहने वाली मक्खियां कौन सी हैं? तो आर्किड भी और डीगर भी, ठीक है ना? रंग बिरंगी मक्खियां और खुदाई करने वाली मक्खियां एकांत में रहना पसंद करती हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो मधुमक्खियां होती हैं, यह जो है फूलों का रस या भोजन की खोज में कब निकलती है? किस मौसम में? तो बसंत के मौसम में, बसंत के मौसम में, ठीक है ना? बसंत का मौसम जब आता है, जब फूलों, बसंत का जब मौसम आता है, जब फूल अपने विकसित अवस्था में जाते हैं, उस समय ये सब मक्खियां जो है उनसे क्या शहद चूसती है, ठीक है ना? और इनका काम कब समाप्त हो जाता है? मतलब मधुमक्खियां जो है शहद का निर्माण कब नहीं करती हैं? तो पतझड़ के मौसम में, क्योंकि पतझड़ के मौसम में क्या होते हैं? पत्ते गिर जाते हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ भी है कि किस मौसम में मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं, तो आपका ऑप्शन जाएगा बसंत के मौसम में। और किस मौसम में मधुमक्खियां शहद का इकट्ठा नहीं करती हैं या अक्रियाशील हो जाती हैं? तो पतझड़ के मौसम में। यानी बसंत के मौसम में क्रियाशील रहती हैं और पतझड़ के मौसम में अक्रियाशील हो जाती है, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। जानते हैं रानी मक्खी जो होती है, रानी मक्खी की एक विशेषता है कि रानी मक्खी औसतन एक दिन में 1500 अंडे देती है। रानी मक्खी एक दिन में 1500 अंडे देती है। एवरेज यही है। रानी मक्खी एक दिन में कितने अंडे देती है? औसतन 1500 अंडे दे जाती है। सोच लीजिए आप, ठीक है ना? तो अंडे देने का काम किसका होता है? रानी मक्खी का कार्य होता है। रानी मक्खी का एक ही काम है, क्या करना? अंडे देना, ठीक है ना? तो ये वाली चीज भी क्लियर हो गई, ठीक है? अच्छा देखिए, इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है? सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे। रानी मक्खी, श्रमिक मक्खी और ड्रोन मक्खी का सारा कार्य हमने बता दिया है। किस मौसम में जाके भोजन का खोज करती हैं, ठीक है ना? कौन सी मक्खियां एकांत में रहना पसंद करती है, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई है, ठीक है? आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, भोजन की खोज करने का काम श्रमिक मक्खियों का भी होता है, लेकिन श्रमिक मक्खियों में भी विभाजित कर दिया गया है, ठीक है ना? तो भोजन की खोज करने वाली मक्खियों को फोरेजर कहा जाता है। ठीक है, जो भोजन की खोज करती है उन मक्खियों को क्या कहा जाता है? याद करके रखना है कि भोजन की खोज करने वाली मक्खियों को, हालांकि श्रमिक मक्खियां ही भोजन की खोज करती हैं, भोजन का निर्माण करती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? फोरेजर कहा जाता है, ठीक है ना? वीआईपी क्वेश्चन। अच्छा, मधुमक्खियां जो है सूचना, भोजन की सूचना कैसे देती है, ठीक है ना? या उनके बात करने का तरीका क्या होता है? तो दूसरा, मक्खियां भोजन की सूचना
की सूचना या आपस में संवाद नाच कर देती है, नाच कर देती है। वीआईपी क्वेश्चन, भोजन मधुमक्खियां आपस में संवाद कैसे करती हैं? नाच कर करती हैं। या भोजन की सूचना कैसे देती हैं? तो आपको ऑप्शन जाएगा भैया नाच करके देती हैं। वीआईपी चीज याद करके रखोगे आप लोग, ठीक है ना। और यहीं पे एक वैज्ञानिक का नाम आ जाता है, कार्ल वॉन फ्रिश, ठीक है ना। उन्होंने ही मधुमक्खियों की नाच की व्याख्या की थी, नाच के बारे में बताया था, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है ना। तो तीसरी फैक्ट आपका जाएगा, कार्ल वॉन फ्रिश ने मधुमक्खियों के नाच की के बारे में बताया, और उन्हें इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। तो वीआईपी चीज है कि किसने जो मधुमक्खियों की नाच की व्याख्या की है, मधुमक्खियों की सूचना के बारे में बताया है, तो आपका ऑप्शन आएगा कार्ल वॉन फ्रिश ने। कार्ल वॉन फ्रिश ने ही बताया कि मधुमक्खियां नाच करके अपने भोजन की सूचना देती हैं, एक दूसरे सदस्यों के साथ एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करती हैं, कैसे? नाच करके। और उन्होंने बताया कि मधुमक्खियां दो प्रकार का नाच करती हैं, मधुमक्खियां दो प्रकार के नाच करती हैं, दो प्रकार का नाच। एक है गोल नाच, ठीक है ना, जिसको वाइंगर डांस कहा जाता है, और एक है दुमदोमली। कार्ल वॉन फ्रिश ने बताया कि मधुमक्खियां एक गोल नाच करती हैं, ठीक है ना, वाइंगर डांस करती हैं, और एक कैसा डांस करती हैं? दुमदोमली डांस करती हैं, ठीक है ना। तो मधुमक्खियां दो प्रकार के नाच करती हैं, दो प्रकार का नृत्य करती हैं। इसके बारे में किसने बताया? कार्ल वॉन फ्रिश ने बताया, और इसके लिए उनको क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। और अगले पॉइंट पे आते हैं, मधुमक्खियों का छत्ता किसका बना होता है? मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है, इनका छत्ता मोम का बना होता है, ठीक है ना। इनका छत्ता किसका बना होता है? मोम का बना होता है। आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप लोग सुपर टेट सीटेट वाले याद करके रखेंगे कि मधुमक्खियों का छत्ता किसका बना होता है? भैया मधुमक्खियों का छत्ता मोम का बना होता है, ठीक है ना। मधुमक्खियों के बारे में हम लोगों ने काफी जानकारी इकट्ठी कर ली है। अब यहाँ से मधुमक्खियों से यहीं से क्वेश्चन आता है, यहाँ से आप लोग इतनी चीजें अगर रट करके रखोगे तो आपको टेट, सुपर टेट, पीसीएस देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ड्रोन मक्खी, रानी मक्खी वगैरह मक्खी सबके बारे में हमने बता दिया है। फोरेजर कौन सी मक्खियां होती हैं जो भोजन की खोज करती हैं, ठीक है, किस मौसम में करती हैं, किस मौसम में अक्रियाशील हो जाती है, कौन सी मक्खी। हाँ, यहाँ पे एक चीज और हम लोगों के लिए जानना जरूरी है, ये जो ड्रोन मक्खी होती है, ड्रोन मक्खी के बारे में एक चीज और जान लेते हैं। ड्रोन मक्खियों की जो आंखें होती हैं, ठीक है ना, काफी बड़ी होती है। क्वेश्चन करता है कि श्रमिक मक्खियां, ड्रोन मक्खियां और रानी मक्खी में सबसे बड़ी आंखें किनकी होती हैं? तो
तो आपका ऑप्शन जाएगा सबसे बड़ी आंखें भैया इस ड्रोन मक्खी की होती है। और सबसे भारी और सबसे बड़ी मक्खी कौन सी होती है? तो आपका ऑप्शन जाएगा भैया रानी मक्खी सबसे बड़ी और भारी होती है। ठीक है ना। तो मधुमक्खियों से इतनी चीजें आप लोगों को कंफर्म करके रखना है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा पीसीएस से लेकर के टेट, सुपर टेट, एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर दोनों का विषय है। ठीक, तो मैंने सोचा था मधुमक्खी को क्लियर कर देते हैं। नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, छत्ता किसका बना होता था, सारी चीजें आप लोगों को एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गई हैं कि इनमें डंक नहीं पाया जाता है। मैंने सारी चीजें एकदम क्लियर करा दी, अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो अब जो है मक्खी वाला चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो मक्खी का चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया, समाप्त हो गया। मधुमक्खी से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? हालांकि मैं सोच रहा था कि यहीं पे लाख के बारे में भी क्लियर कर दूं, लेकिन मुझे लगता है कि चलिए अगली क्लास में क्लियर कर देंगे। कमेंट करिए, शेयर करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 400 प्लस सदस्य हो गए हैं। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि इसको जो है अभी मेरा 2 महीने भी 10 दिन बाकी है इस चैनल को पूरे होने में, 2 महीने पूरे होने में। तो कम से कम 500 लोगों का परिवार हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।